Hello everyone. There is one question from our depreciation topic related to change in method of depreciation. It is a little bit not difficult question but different question. So let's start with the question. What question is saying? On 1st of April 2022, LMP company which depreciates its machinery at 10% per annum, एक कंपनी है जो अपना मशीनरी डिप्रिशिएट कर रही है 10% पर एनम एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब आपका WDV मेथड, had 9,72,000 to the debit of machinery account on 1st October. अच्छा, इनके 9,72,000 डेबिट है. कब डेबिट है? ऑन 1st April 2022. गाइज, देर इज़ नो मिस्टेक इन क्वेश्चन. ये जो वैल्यू दिया गया है 9,72,000 का, ये वैल्यू गिवन ऑन 1st April 2022 ओनली. ये 1st April 2022 का ही वैल्यू है. चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में. क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 1st of October 2022 पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1st April 2020 फॉर 80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000. मतलब देखो, ये जो वैल्यू गिवन है ये गिवन है 2022 का, बट हमें इसका वैल्यू निकालना है कब का? 1st April 2020 का. वाई? बिकॉज एज पर आवर प्रैक्टिस व्हाट वी यूज टू डू, अगर पार्ट ऑफ मशीनरी सेल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट से ही अलग करने का ट्राई करते हैं. तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, हम अलग रखने का ट्राई करेंगे. चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन बोल रहा है also a machinery at a cost of 1,50,000 was purchased on 1st October 2022 and installed on the same date. मतलब जिस दिन हमने ये पार्ट बेचा उस दिन हमने नया मशीनरी परचेस किया, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं 8,000. सो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1,58,000. वी ऑल नो. चलो आगे बोल रहा है द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम diminishing balance method to straight line method with effect from 1st April 2020. देखो गाइस, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अपना मेथड चेंज किया है. कब से? 1st April 2020 से. बट इसका डिफरेंस कब एडजस्ट किया है? 1st March 2023. मतलब ये 2 साल कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी यूज टू चार्ज डेप्रिसिएशन एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ओनली. क्योंकि कंपनी ने डिफरेंस कब एडजस्ट किया है? 31st March 2023 को. द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन्स सेम. सो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे है? सेम ही है. हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे. देखो, कंपनी का जो हमारा चेंज रहेगा, जो हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से SLM का चेंज करेंगे, वो बस ये मशीनरी पे चेंज करेंगे जो सेल नहीं हुआ है. जो पार्ट सेल हुआ है उस पर हम चेंज नहीं करेंगे, उस पर हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. हम चेक करेंगे क्वेश्चन में कैसे. देखो, कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन फॉर ईयर 2022 had 9,72,000 on 1st April 2022. Therefore, value as on 1/4/2020 कैसे निकालेंगे? 9,72,000 पे हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? 10% से. ये वैल्यू होगी 90 × 100. 1 साल का हो गया. और एक बार करेंगे हम 90 × 100, तो हमारा 2 साल पीछे हम चले गए. और इस मशीनरी का वैल्यू कितना हुआ? इफ़ यू कैलकुलेट दिस ऑन कैलकुलेटर, द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज़ 12 lakhs. ठीक है, तो हमारा 1/4/2020 को वैल्यू आ गया 12 lakhs. सो इसमें हम 2 पार्ट को डिवाइड करेंगे. एक तो हमारा मशीनरी 1 का पार्ट 1 कितना है, वो 11,20,000. कैसे आया? क्योंकि एक पार्ट सेल हुआ है, हमने यहाँ पे देखा 80,000 का एक पार्ट है जो सेल हुआ है 45,000 में.
सो मशीनरी 1 का पार्ट 2 वो कितने का है, ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 है 80,000. ओके, दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव विद द वर्किंग नोट. विल मेक वन वर्किंग नोट और सब क्लियर हो जाएगा. चलो, वर्किंग नोट. क्योंकि 3 मशीनरी है तो हम 3 कॉलम बनाएंगे. ठीक है, चलो, ये आपका मशीनरी 1 का पार्ट 1, ये मशीनरी 1 का पार्ट 2 और ये रहेगा आपका मशीनरी 2. ठीक है, बेटर है इसको मशीनरी 2. चलो, सबसे पहले तो एज यूजुअल आवर प्रैक्टिस कॉस्ट ऑफ मशीनरी लिखेंगे हम. ये है 11,20,000. जब हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट किया, ये है 80,000. और जो नया मशीनरी परचेज़ किया है वो है 1,58,000 का. डेट ऑफ परचेज़ क्या है, ये 1/4/20 का है, ये भी 1/4/20 का है, और ये है आपका 1/10/2022. चलो, कॉस्ट ऑफ सेल, और हम लिखते हैं डेट ऑफ सेल. ये हमने सेल नहीं किया है, ये हमने सेल किया है जिसका कॉस्ट है 45,000 और इसका डेट ऑफ सेल है 1/10/2022. ओके, सो दिस पार्ट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. बिकॉज कंपनी ने मेथड चेंज किया है इन द ईयर 2020, बट उन्होंने एडजस्ट कब किया है डिफरेंस, 23 में. इसलिए हम इस 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से. बिकॉज फर्स्ट हमें ये लेना पड़ेगा कि कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हमने किया, कितना चार्ज किया, फिर जो डिफरेंस होगा वो हम एडजस्ट करेंगे. ठीक है, चलो आते हैं ईयर 2020-21 पे. डेप्रिसिएशन कितना होगा, 11,20,000 का 10% विच इज़ कमिंग 1,12,000, और यहाँ पे होगा 80,000 का 10% विच इज़ 8,000. यहाँ पे तो कुछ नहीं है. वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन ये रहेगा 1,00,800. यहाँ पे रहेगा 72,000. ये हो गया ख़त्म. नेक्स्ट ईयर में आते हैं, ईयर 2021-22. इस साल का डेप्रिसिएशन है हमारा 1,00,800 का 10% विच इज़ 1,00,800, और इसका 72,000 का 10% विच इज़ 7,200. वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना है, इसका है 9,07,200. इसका है 64,800. चलो नेक्स्ट ईयर में आते हैं. इस साल हमारे साथ क्या क्या हुआ, लेट्स चेक. सबसे पहले तो ये ईयर है 2022-23 का. ठीक है, कंपनी इस साल क्या कर रही है, कंपनी हैव एडजस्टेड डिफरेंस ऑफ SLM मेथड. तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस साल मशीनरी 1 के पार्ट 1 पे डेप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करेंगे, एज पर SLM मेथड. सो देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा कितना, 11,20,000 का 10% विच इज़ 1,12,000.
12,000 और यहाँ पे डिप्रिसिएशन, क्योंकि देखो हम 31 मार्च तक ये मशीनरी को होल्ड नहीं कर रहे, इन बिटवीन 110 को हमने इस मशीनरी को बेच दिया. सो व्हाट वी विल डू इज विल चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी एज पर आवर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. कैसे आएगा देखो, 64,800 का 10% इंटू 6/12, बिकॉज हमने ये मशीन बेची है 110 को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ का आएगा. इफ़ यू कैलकुलेट विच इज़ 3240, यहाँ पे भी कुछ आएगा क्या? हाँ आएगा. 1,58,000 का 10% इंटू 6/12 अगर आप करोगे तो ये आ रहा है कुछ 7,900. ठीक है, चलो इसका सेल वैल्यू वी नो 45,000 है. इसको तो हमने सेल नहीं किया, इसको भी नहीं किया. और लॉस ऑन सेल कितना हुआ? लॉस ऑन सेल 16,560. ठीक है, चलो अभी हमें सबसे पहले तो एडजस्ट करना पड़ेगा कौन सी मेथड का, सॉरी कौन सी मशीनरी का, मशीनरी 1 के पार्ट 1 का, बिकॉज इसका तो हमने ऑलरेडी SLM से डिप्रिसिएशन लगा दिया है. चलो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एज पर SLM मेथड ऑफ 2 ईयर. कौन से 2 ईयर का? ये 2020-21, 21-22 का. कैसे देखो, SLM से आता है 11,20,000 का 10% फॉर 2 ईयर. इफ़ यू कैलकुलेट दिस विल कम 2,24,000. चलो तो टोटल डेप्रिसिएशन एज पर WDV हम निकाल लेंगे एक बार. टोटल डेप्रिसिएशन एज पर WDV हमारे पास है क्या? हाँ है. देखो ये 1,12,000 और 1,00,800. 1,12,000 प्लस 1,00,800, इसका अगर आप टोटल करोगे तो विच इज़ कमिंग 2,12,800. सो एक्सेस डेप्रिसिएशन हमें कितना चार्ज करना पड़ेगा P&L को? डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L कितना? देखो 2,24,000 माइनस 2,12,800. कैसे? 2,24,000 आ रहा है हमारे मेथड, कौन सी मेथड से? SLM मेथड से, और हमने ऑलरेडी WDV से चार्ज किया है विच इज़ 2,12,800. सो इसका डिफरेंस आता है 11,200. ओके, सो देखो अभी इन शॉर्ट हमें P&L को ईयर 2022-23 में क्या क्या चार्ज करना पड़ेगा. ये नया डिप्रिसिएशन कितना? 1,12,000 का, यस. ये 3,240 का, यस. ये 7,900 का, यस. और ये जो डिफरेंस है हमारा 11,200 का, ये भी हमें P&L को चार्ज करना पड़ेगा इन द ईयर 2022-23. हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? शो द मशीनरी अकाउंट एंड ascertain the total amount charged to P&L account as depreciation in the year 2022-23. ठीक है, हम इसको बता देंगे. चलो एक बार मशीनरी अकाउंट बनाते हैं. मशीनरी अकाउंट, अरे यार एक सेकेंड. मशीनरी अकाउंट, बेटर डेट में ऐसे ही लिखूँगी. चलो मशीनरी अकाउंट में ऑन 1/4/2022 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था. कितना था? 9,72,000. कैसे? यहाँ पे गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है. चलो बाद में क्या क्या हुआ,
एक तो 110 का लिख देते हैं। 1/10/2022 को इन्होंने एक नया मशीनरी परचेस किया। याद है क्या आपको? न्यू मशीनरी कितने का परचेस किया था? ये 150 + 8 1,58,000 का। तो 1,58,000 का ये नया मशीनरी परचेस हुआ। चलो 110 को इन्होंने एक और काम किया। देखो 110 को दे हैव सोल्ड दिस मशीनरी। ओके, कौन सी मशीनरी? मशीनरी 1 का पार्ट 1। सो 1/10/2022 को सबसे पहले तो जो पार्ट सेल किया है उस पर डेप्रिसिएशन हम करेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कौन सा मशीनरी बेचा था हमने? मशीनरी 1 का पार्ट 2, राइट। 3240 डेप्रिसिएशन वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड ओवर हियर। चलो नेक्स्ट 110 को ही आएगा क्या? सेल वैल्यू बाय सेल ऑफ मशीनरी बाय बैंक लिख देंगे हम। कितना? 45,000। ये कौन सा था? ये सेल ऑफ मशीनरी था। कौन सा? सेम मशीनरी 1 का पार्ट 1। देन हमें कुछ लॉस भी हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो यूज टू चार्ज इन डेबिट साइड, बट क्योंकि हमें लॉस हुआ है तो 1/10/22 को वी विल चार्ज बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना आता है? वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 16,516। और क्या है? ये जो सेल हुआ उसका सारा काम हो गया। अभी 31 मार्च 2023 को हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? चलो बाहर लेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? दिस 11,200 वी हैव टू चार्ज, राइट ना। 11,200 एक आएगा। देन आएगा आपका 7,900, ये हमने चार्ज कर लिया और ये भी हमने चार्ज कर लिया। और एक आएगा 1,12,000। चलो लिखते हैं कौन सा। सबसे पहले तो 11,200, ये 11,200 क्या है? एक्सेस डेप्रिसिएशन। देन है आपका नई जो मशीनरी खरीदी थी उस पर डेप्रिसिएशन 7,900। और जो हमारी ऑलरेडी मशीनरी 1 का पार्ट 1 है 1,12,000। कितना है ये? 1,31,100। चलो हम इसका टोटलिंग करते हैं। डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा है तो डेबिट साइड का टोटल 9,72,000 + 1,58,000 11,30,000। 11,30,000 इफ़ यू डू डेबिट माइनस क्रेडिट तो 31 मार्च 2023 को बाय बैलेंस आएगा 9,34,100। ठीक है। सो ये हमारा मशीनरी अकाउंट बन गया है। और हम जो P&L को चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं, हम क्या क्या चार्ज करेंगे? देखो एक तो ये हमें आपको लिखना है। एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ वो चार्ज होगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 के पार्ट 1 का चार्ज होगा। मशीनरी 1 के पार्ट 2 का चार्ज होगा। और जो नई मशीनरी परचेस करी उसका भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है। सो ये आपको बस लिखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन वॉज डन, क्वेश्चन वॉज गुड। एक मिस्टेक था, आई वॉज टेलिंग यू दिस इज़ 2020 बट दिस इज़ नॉट 2020, दिस इज़ 2022 ओनली। और क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।